कार्तिक महामहत्तम 11वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक पापों का नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। जब थोड़े कर्मों से महापुण्य मिल रहा है तो इसका लाभ क्यों ना ले। हमारे गुरु महाराज कार्तिक मास को पुण्यों की सेल कहते हैं, जिसमें भर भर कर पुण्य कर्म अर्जित किए जा सकते हैं। सोचो, विचार करो, अभी भी समय है, इस कार्तिक मास का उपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 11 सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 10 में हमने जलंधर के अंत और तुलसा महारानी के वृक्ष रूप में आने की बहुत सुंदर पावन कथा का श्रवण किया था। अब आज इस अध्याय 11 में हम कार्तिक महा और एकादशी व्रत के महत्व को जानेंगे। क्यों कार्तिक इतना पुण्यदायी है, क्यों एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है। शुरू करते हैं। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, कार्तिक मास के 11वें अध्याय को सुनो विस्तार। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, राय दामोदर की जय। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हो और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है। आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं, इसका कारण मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम का एक दैत्य था। वह राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वो निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वो इस निर्णय पे पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो ये बलहीन हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में प्रवेश किया। राक्षस शंखासुर भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में पहुंचा, लेकिन ना तो उसे वेद मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे।
धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही उसे दूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारे ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में ही स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभिलाय देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवताओं भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चित ही अक्षय फल पाते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वे आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मुझे बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी बोले, ऐसा कह के भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बहुत बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब वो मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वो तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वो मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेके बद्रीवन में आ गए। बद्री नारायण में आकर उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष, स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही ये समय भी पुण्यमय, ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। ऐसा हम सबको वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे। इस स्थान पर गंगा जी और सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीरथ राज के नाम से विख्यात होगा। तीरथ राज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
यहाँ पर किया हुआ तप, जप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएगी। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण और श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वो तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का ये तीर्थ नाश करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों तक किसी भी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम के दर्शन करेगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कह के भगवान विष्णु अत्यंत ध्यान हो गए और देवता गण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ के चले गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसा जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहता और सुनता है, वो भी श्री प्रयागराज और बद्रिकाश्रम जाने और स्नान करने के समान फल को प्राप्त करता है। इसके बाद सूत जी कहने लगे, अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महत्व सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है, वो पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी बोले, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं। एकादशी व्रत करने वाला सुबह जल्दी उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब एक प्राचीन इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का अति सुंदर आश्रम था। ऋषि गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था, जो विष्णु जी का परम भक्त था। वे बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उनके उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में क्यों लगे रहते हो? ये उपदेश तुमको किसने दिया है? ये बात सुनकर भद्रशील कहने लगे, पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पापों के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां हम पूरा दिन भूखे प्यासे ही रहे। शाम को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकादशी अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातः होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यह बहुत बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, इसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप खत्म हो गए हैं। ये सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही वो मुझे बार बार नमस्कार भी कर रहे थे। फिर अपने दूतों को धमकार कर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लेकर आओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी व्रत किया हो तब भी उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक भेज दिया।
हजारों वर्षों तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के बाद अब मैंने यहाँ पे जन्म लिया है। इसलिए हे पिताजी, मुझे अपने पिछले जन्म का स्मरण है। इसलिए मुझे पता है कि भगवान विष्णु की पूजा पाठ सेवा एकादशी व्रत ही हमें मोक्ष दे सकती है। अपने पुत्र के पिछले जन्म की कथा सुनकर ऋषि गालव भी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नारद मुनि बोले, जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 11 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। अब अंत में मेरी एक बात सुन लो, समझ लो। देखो, जब मौत की गाड़ी में सोना होगा, न तकिया होगा न बिछौना होगा, साथ में होंगे हमारे अच्छे बुरे कर्म और बस शमशान का एक कोना होगा। और जब ये पता ही है हमें, तो क्यों समय गवाते हो? जीवन को हरि चरणों में लगा दो, फिर नर्क का दुख नहीं मेरे कान्हा की गोद मिलेगी। इस बात को सुन लो, समझ लो, जीवन में उतार लो, क्योंकि जीवन है क्षणभंगुर। अगले ही पल का हमें नहीं पता कि क्या हो जाए। कलयुग के प्रभाव से निकलने का एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। याद है ना, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जाता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास का प्रभाव सबको बताओ, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।